छोड़ के चलो, बहुत बढ़िया। मैं तो ये इनके ऊपर छोड़ के चलती हूँ। आज तक मैंने इन बोला दीदी मुझे ऐसा बनाना, ऐसा करना। थैंक यू थैंक यू जी। मैं और जो ज्यादा नुक्स निकालते हैं ना ऐसा वैसा, उनमें फिर कंफ्यूज से हो जाते हैं कि कैसा वो हो रहे हैं। थैंक यू भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेकअप आर्टिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा क्लाइंट चाह क्या रहा है। और आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे होगे, जो यही रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ और सिर्फ शॉर्ट्स ही मैंने अपलोड करे हैं इसी वजह से। तो माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए, और मेरी मजबूरी है, अब इसी आवाज़ में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कौसर और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट की स्किन को प्रेप किया, उसके बाद हमने इनके ये कंसीलर लगाया येलो कलर का, लाइट येलो, और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। थिन लेयर लगानी है। आप ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से चाहो लगा सकते हो। आप नोटिस कर रहे होंगे मैं हर बार यही बोलती हूँ कि बहुत थिन लेयर लगानी है, मतलब पतली लेयर लगानी है। उसका रीज़न ये है कि अगर थोड़ी भी अगर थिक लेयर होगी, मोटी लेयर होगी, तो फेस केक ही लगता है। उसके बाद हमने इनकी स्किन टोन के हिसाब से इनको फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन भी आपने बहुत ज़्यादा मोटी लेयरिंग नहीं करनी, वरना वो बेस अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और मैं अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने इसको ब्रश से लगाया और फिर मैं अब ये ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड जो है अच्छे से करना होता है। और उसके बाद में मैं इनको ये, अच्छा मैं जो है ना मतलब पाउडर नहीं लगाती पहले, मतलब फाउंडेशन लगाने के जस्ट बाद में पाउडर नहीं लगाती। उसके बाद में ब्लश ऑन लगाती हूँ ताकि वो स्किन का ही पार्ट लगे, मीन्स वो एक बार मैं ब्लश ऑन पहले लगाती हूँ, एक बार जब फाइनल टचअप देती हूँ तब लगाती हूँ। तो वो आपकी स्किन का ऐसे मतलब पार्ट लगते हैं, मतलब ठीक है। अलग से ये नहीं कि आप पूरा मेकअप कर लो उसके बाद ब्लश ऑन लगाओ। तो ये मैंने इनके ब्लश ऑन लगाए और आईज़ के नीचे जो क्रीज लाइन होती है उसमें मैंने ये फिर पाउडर लगाया। इनका फेस बहुत ज़्यादा अपवर्ड में हो रहा था, इसलिए मैंने इनके पीछे बैक में लगाया। ये मैं लगाने के बाद में इसको ब्लश के साथ में, आप देख रहे हो मैंने ब्लेंड केयर कर दिया। जो जो बहुत ज़्यादा एक्सेस मतलब ब्लशर्स लग रहे थे वो अब नहीं लगेंगे। उसको आपने स्किन के साथ में टैप करके ब्लेंड कर देना होता है, मीन्स वो अंदर लगे, जैसे वो पिंक टोन लगे फेस की, ठीक है। उसके बाद ये मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ इनकी। और नोज़ कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा डार्क कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक लगता है वो, ठीक है। इस बात कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मेकअप में लोग ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन वो बहुत उन छोटी छोटी चीज़ों से मेकअप में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपने बारीकी से ध्यान रखना है इस चीज़ का, अगर आप मतलब सीरियसली हो मेकअप के लिए तो, ठीक है। उसके बाद मैं ये आप देख रहे हो ब्लश, ये हाइलाइटर लगाया। ये जितना भी मेकअप मैं करती हूँ इसके बाद में आपने जो फाइनल लुक जो टचअप देना होता है आइज़ मेकअप के बाद, ठीक है। क्योंकि मैं बेस पहले लगाती हूँ फिर ब्लशर वगैरह करती हूँ, आइज़ मेकअप में एंड में करती हूँ, ठीक है। वो पहले भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्योंकि शुरू से ऐसे ही करती हूँ तो मुझे ये आदत है। किसी दिन मैं आपको सीधा आई मेकअप भी दिखाऊंगी करके। उसके बाद में मैं जब पूरा मेकअप कर लेती हूँ बेस का, उसके बाद में फाइनल जब टचअप देती हूँ फिर दोबारा से इसको एक बार ब्लश लगाया, हाईलाइट लगाए, वो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने, आप देख रहे हो मैंने इनकी आईब्रो को जो इनकी शेप थी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक नहीं दिया, क्योंकि इनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी शेप है भाभी की इनकी। और हमने इनको हाईलाइट किया। फिर ये मैं स्टार्टिंग पिंक से करती हूँ हमेशा, पिंक लगा के, और उसके बाद में मैं उसके ऊपर जो भी शेड देना होता है, क्योंकि लाइट अगर आपने आईज़ मेकअप करना होता है तो डार्क भी करना होता है तो भी उसकी शुरुआत लाइट से ही करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में इनकी ये जो साड़ी का कलर है मतलब उससे मैचिंग का मैं कर रही हूँ। और साइड में मैंने क्योंकि अपवर्ड दिखाने होती हैं साइड से आईज़, ठीक है, बादाम शेप में, तो वो दिखाने के लिए आपको डार्क करने ही पड़ते हैं कॉर्नर। चाहे तो आप जो भी कलर लगा रहे हो उसका डार्क लो, या फिर थोड़ा सा ब्लैक लेकर के उसको ब्लेंड कर दो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना था कि हमें ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, मीन्स वो बादाम आईज़ की जो शेप आती है बादाम टाइप में वो अच्छे से शेप आ जाए, ठीक है। उसको ब्लेंड करना होता है अच्छे से, मीन्स रखना नहीं होता है ऐसे। उसके बाद मैंने बीच में जो आईलिड होती है उसके ऊपर ये मेटेलिक गोल्डन लगाया है कलर, ठीक है, कुछ ऑरेंज था ये। और ये मैं अक्सर फिंगर से ही लगाती हूँ, बहुत कम होता है जो मैं ये जो मेटेलिक शेड होते हैं, क्योंकि बहुत क्रीमी होते हैं तो ये इजीली लग जाते हैं और फिंगर से बहुत जैसे ब्लेंड भी होते हैं। उसके बाद हमने कोई सा भी एक लाइट कलर लेकर के और नीचे भी उसको आइज़ के नीचे ये मैं करती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी आँखें लगती हैं और एक वो जो चिंकी चिंकी लुक आता है ना बहुत सारे लोगों का, वो इससे नहीं आता, मीन्स उससे सही रहता है, ये बड़ी लगती हैं आईज़, ठीक है। तो उसके बाद में मैं इनको काजल लगा रही हूँ। बहुत थिन लेयर लगानी है, पतली लेयर, मोटा लेयर नहीं लगानी, क्योंकि इनकी आँखें बड़ी हैं तो वो अजीब लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हम इनको मस्कारा लगाएंगे। और मुझे बोलने में ना बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है एक्चुअली, बहुत
गला दुख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रही आवाज़। मैंने इनको ये मस्कारा लगा दिया अच्छे से, और उसके बाद स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसको ये ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। स्मोकी लुक आ जाता है इससे आई का, ठीक है, आईज़ अच्छी लगती हैं। और मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया इसमें, क्योंकि मैं अगर वो एक्स्ट्रा लूँगी तो वो नीचे आ जाएगा आईज़ के। उसके बाद मैंने ये इनको आईलैशेज़ लगा दी हैं। और जब कोई आपका जानने वाला मेकअप आप मेकअप करते हो उसका, वो आपके साथ होता है, तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं, और बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब काम हो गया टाइम बीत जाता है। और फिर हमने ये दोनों जो फेक लैशेज़ थी और ओरिजिनल, तो उनको मस्कारा लगा के उनको आपस में ब्लेंड कर दिया। और ये लाइनर लगा के हमारी ये आईज़ मेकअप कंप्लीट हो गया। लाइनर की बहुत थिन लेयर लगानी है, पतली लेयर लगानी है। चौड़े लाइनर अच्छे लगते हैं, पर वो आपको यही ध्यान में रखना होता है कि किसकी आईज़ पे वो अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो बहुत चौड़ा लाइनर नहीं लगाना, और अगर चौड़ा लाइनर लगाना होता है तो उसके विंग्स नहीं निकालने होते, वरना वो बहुत ऑड लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो चौड़ा चौड़ा लाइनर लगाते हैं वो विंग लगा के निकाल के अच्छे नहीं लगते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, तो आप ये अगर ध्यान रखोगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि इनको थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगानी थी, तो मैं इनको आज सिंगल शेड में ही इनको लिपस्टिक लगाऊंगी, नहीं शायद इनकी डबल शेड है, हाँ डबल शेड में मैं इनको लगाऊंगी। बहुत मामूली सा एक बीच में शेड दूंगी। तो ये मैरून कलर की मैंने इनको ये लिप्स की शेप दी है। लिप्स की शेप भी बहुत ज़रूरी होती है। और ये इन्होंने लगाई है बिंदी। उसके बाद बीच में इन्होंने ज्वेलरी पहन ली थी, और मैंने हल्का सा इनको लिपस्टिक में बीच में रेड टच दिया है, ठीक है। और ये आप देखो कितनी ही प्यारी, कितनी ही क्यूट लग रही हैं, और ये वैसे ही बहुत प्यारी हैं तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है आपस में। तो जी, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और शायद आपको मेरे कुछ वीडियो अभी ऐसे ही वॉइस में सुनने को मिलेंगे, क्योंकि वो पेंडिंग पड़े हैं, और आवाज़ की वजह से, हम अपनी तबीयत की वजह से अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मिलते हैं जी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।